राम राम जी। HR GK बाय BK यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बण भाई ने बालकिशन भाई की हाथ जोड़ कर राम राम। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो गए। अपना जो हरियाणा के प्रमुख वर्ष और घटना चल रही थी, 2 वीडियो आप तक पहुँचा चुका हूँ और आज प्रयास करूँगा कि इस वीडियो में जो टॉपिक जो है कवर हो जाए। उसके बाद बहुत ही बिंदास टॉपिक आने वाला है। उसमें सारे हरियाणा के देखो जितने आंकड़े मतलब यो है हरियाणा में नगर निगम कितने हैं 10, तहसील कितनी है 93, विधानसभा सीट कितनी 90, जिला परिषद कितने हैं 21, कुल गांव कितने हैं 6841। ये चीज जितनी भी है, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, पुलिस थाने हो। अगला टॉपिक मेरा यो आओगा भाइयों, यो भी 3 दिन चलेगा। तो आप लोगों का प्यार है, मैं गारंटी लेता हूं इन चीजों की। पढ़ाना है तो पढ़ाना है, फिर टेंशन क्या है कि भाई पढ़ाना है तो पढ़ाना है। यो टॉपिक इसका अगला टॉपिक आओगा। और जो अपने सन चल रहे हैं वो आज लगभग भगवान ने चाहा तो माँ सरस्वती ने चाहा तो आज खत्म हो जाएगा। इसमें ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। अगला टॉपिक यो आओगा, वो 2 दिन चल रहा है, 1 दिन चल रहा है, वो सारी घटना जो है वो पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करा अपना HR GK बाय BK आपके बीच में पहुंचा है। HR GK बाय BK भाई 1987 तक जा लिए थे, बुढ़ापा पेंशन आ ली थी। बुढ़ा हो लिया था, बुढ़ापा पेंशन जो है हमने ले ली थी। ठीक है, वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन कितनी है हरियाणा में 2250। करंट अफेयर का प्रश्न आ सका है, आंसर है 2250। वर्तमान में हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन दी जा है। उसके बाद आ जाओ वर्ष 1988। वर्ष 1988 में जो है राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान फरीदाबाद में स्थापित किया गया। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान जो कड़ा स्थापित किया गया था फरीदाबाद में। उत्तर भारत का औद्योगिक शहर है और फरीदाबाद की स्थापना बताई थी 1979। काल बताऊं बालक को गलत हो गया था, बताऊं 76 की जगह 66 का गया था। तो लिख तो ठीक रखा, कोई दिक्कत को नहीं। जब फिर भी गलती हुई तो माफी चाहवा, कोई ने थोड़ा हाथ चलता रहा हिस्सा तो, लेकिन गलत मेरे हिसाब में नहीं था, वो लिख ठीक रखा था। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान जो है कड़ा फरीदाबाद में कब खुला? 1988 में खुला। उसके बाद चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने भाई। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने भाई। चौधरी देवीलाल जो है उप प्रधानमंत्री कब बना था? 1989 में भाई। 1989 में जो है चौधरी देवीलाल जो है उप प्रधानमंत्री बना था पहली बार। ठीक है, उसके बाद 1989 में हरियाणा के 4 जिले बने। हरियाणा के 4 जिले बने भाइयों 1989 में। और ये जिले थे सोनीपत कहूँ, पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल। ये 4 जिले बने थे। हमारे बीच पहुंचे हैं संदीप यादव मैथ, बहुत ही बेहतरीन अध्यापक है मैथ के। नमस्कार जी, नमस्कार, हाथ मिला लो। चलो ठीक है। मनजीत सिवाल जी हमारे बीच थे ही पहले। GK बाय मनजीत सिवाल है। और कई साथियों ने एक सर शिकायत आई थी आपकी, आप वीडियो नहीं डाल रहे। तो भाई आज मैंने शर्त कह दी है, मैथ वाला शर्त संदीप यादव तक भी कह दी है और GK बाय मनजीत सिवाल तक भी कह दी है। वीडियो हो सके तो दनादन डाल लेंगे भाई। ठीक है, बहुत जबरदस्त 1-2 दिन में जो है वीडियो डाल देंगे सर। तो 1989 की जो प्रमुख घटनाएं थी, 4 जिले बने। चौधरी देवीलाल जो है उप प्रधानमंत्री कब बना था? 1989 में बना था। 1989 में 1989। उसके बाद है हरियाणा जो साहित्य अकादमी ने प्रथम पुरस्कार कब दिया था? 1991 में। हरियाणा साहित्य अकादमी प्रथम
प्रथम पुरस्कार कब दिया था? 1991 में दिया था। हरियाणा साहित्य अकादमी ने प्रथम पुरस्कार जो 1991 में दिया था। तो ये प्रश्न भी आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन भाई, हरियाणा में जो है तीसरा राष्ट्रपति शासन भी कब लागू हुआ था? 1991 में लागू हुआ था। 1991 में लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है हरियाणा में पंचायती राज, हरियाणा में यो पेपर मालिया कलर कालम जिनकी ज्वाइनिंग हुई सुमार और पहले भी लिया। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, बहुत बार पेपर में 22 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994 में यो लागू हुआ था, ठीक है। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 में हुआ था, ठीक है। कल्पना चावला का नासा में चयन, कल्पना चावला का नासा में चयन यो भी कब हुआ था? 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज जो है याद रख लियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद पढ़ाएंगे 1995। सबसे पहले तो पंचकुला जिला कब बना था? 1995 में पंचकुला जिला का गठन हुआ था। 15 अगस्त 1995 को इस जिला बना था, ठीक है। हरियाणा का सबसे ऊंचा जिला, ऊंची चोटी जो है करोवा भी कड़ा है पंचकुला में। उसके बाद है ना वोटर कार्ड लागू हुआ, मतलब जो वोट गिरने का जो कार्ड बना है जिनका वोटर कार्ड लागू कब हुआ था? 1995 में हरियाणा में वोटर कार्ड लागू हुआ था। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय यो भी कड़ा है, यो हिसार में 1995 में बना भाई। कहाँ पर है ये? हिसार में है, ओके रिपोर्ट है। उसके बाद है भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? वह भी 1995 में हुई थी भाई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। उसके बाद जो है एक प्रश्न और है, हरियाणा में बाढ़ कब आई थी? हरियाणा में बाढ़ आई थी भाइयों, वह भी कब आई थी? हरियाणा में जो बाढ़ आई थी वह भी कब आई थी? 1995 में आई थी। कब आई थी? 1995 में आई थी। तो ये 1995 की जो है प्रमुख घटनाएं हैं। उसके बाद है एक रिलैक्सो जूते हैं, जो रिलैक्सो जूता उद्योग जो है, इसकी स्थापना पूछो तो 1995 में हुई थी। और यो कड़ा है झज्जर में भाई, कड़ा है यो झज्जर में, ठीक है। 1995-96 में कड़ा हुई थी झज्जर में। तो एक बार इसने रफ कर लिया, हाँ। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ तक पढ़ा 1995 में बाढ़ तलीगढ़ का आगे बढ़ाएंगे। और बाढ़ में आप जा लिए थे, इंटरनेट की शुरुआत हो ली थी। बहुत बढ़िया टॉपिक आज अपना ये अंतिम पड़ाव पर है और आज ये चला जाएगा हमसे दूर। तो लगभग ये 3 वीडियो इसमें बनाई हैं। अगला जो टॉपिक हो भी बड़ा दमदार, जानदार और शानदार होगा, ठीक। बोल तेरे मीठे लागे, ठीक है। तो हर बात जो है मीठी लागेगी। उसके बाद हरियाणा में शराबबंदी हुई भाई। हरियाणा में शराबबंदी हुई है भाई। कब हुई थी बंदी? या हुई थी जुलाई 1996 में। 1 जुलाई 1996 में दीपक सोलंकी सर साइंस हमारे बीच पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है सर का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाद में मिला सर, एक वीडियो बना लिया, ठीक है। उसके बाद आगे है भाई हरियाणा में शराबबंदी जो हुई थी 1 जुलाई 1996 में हुई थी। और उसके बाद उप सरपंच बना कर दे, पहले भाई उप सरपंच बना कर दे, जो वर्तमान में समाप्त हो गए। एक बनने बंद कब हुए थे? 1996 में जो हरियाणा में उप सरपंच का पद जो है समाप्त हो गया था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कड़ा है यो, पहला तो बेरना चाहिए। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान भाई मानेसर है 1997, 1997 में यो कड़ा है मानेसर है। और मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है भाई। मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। उसके बाद दारू बिकनी शुरू, मतलब जो शराबबंदी थी वापस शुरू हो गई थी।
शराबबंदी कानून समाप्त था। पेपर मालिए दोनों प्रश्न। शराबबंदी कानून समाप्त हो गया था 1 अप्रैल 1998। 1 अप्रैल 1998 में जो है शराबबंदी कानून वापस समाप्त हो गया था। और जो है दारू उल्टी मिलन लागी थी, मजा लो दारू पीने वाले जो थे उन खातर खुशी की बात थी। भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भीम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी भाई। भीम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ओके रिपोर्ट। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ये था। 3 वीडियो में आज जाकर हरियाणा में प्रथम कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हुई। हरियाणा में जो है पहली कक्षा से अंग्रेजी की जो पढ़ाई है, अंग्रेजी जो है या शुरू करी थी। कब करी थी? 2002। ये शिक्षा के सत्र इस तरह 2001, 3, 4 इस तरह सत्र चालिया कर रही है। तो 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। उसके बाद चौधरी देवीलाल का निधन कब हुआ? चौधरी देवीलाल का जो निधन वो भी कब हुआ था? 2001 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 2001 में चौधरी देवीलाल का निधन हुआ था। उसके बाद कल्पना चावला जो दूसरी बार अंतरिक्ष में कब गई थी? दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी 16 जनवरी 2003 को। 16 जनवरी 2003 को गई थी, लेकिन वह उसकी डेथ हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। तो कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? 2003 में। अंतरिक्ष में कब गई? 2003 में। कालेसर जो यमुनानगर में है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कालेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? वो भी 2003 में मिला था। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। 2003 में इसकी कालेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 2003 में। देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी 2003 में। और कल्पना चावला की मृत्यु हुई 1 फरवरी 2003 में। ये चीज़ अपन अब तक पढ़ी मेरे भाइयों। ठीक है। उसके बाद अब अंतिम पड़ाव में है, 2000 तक आगे बढ़ चुके हैं। बहुत जल्द हम 2020 में पहुंचने वाले हैं और 2020 के बाद हम ज्वाइनिंग कर जाएंगे अपनी। ठीक है। उसके बाद है मेवात जिला बनया भाई। मेवात इसकी घोषणा हुई थी 2004 में और बना था 5 में। तो इसकी तारीख पाओ है 4 अप्रैल 2005 को जो है मेवात जिला बना था। ठीक है। उसके बाद जो है अजका का गठन हुआ। अजका पार्टी वैसे तो समाप्त होगी। इस प्रश्न ने रहने दो क्योंकि वो डाउट में डाल दिया ना। तो वैसे 2007 इसका उत्तर था, लेकिन इसको रहने दो प्रश्न को, क्योंकि यह पार्टी अब खत्म होगी है। शायद ये प्रश्न अब नहीं पूछा जाओगा। ठीक है। उसके बाद आगे है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 2010 में हुई थी। गुरुग्राम में जो है मेट्रो कब गई? सबसे पहले 2010 में गई थी गुरुग्राम में मेट्रो। ठीक है। ये प्रश्न जो है बार बार पेपर में पूछे गए हैं। वैसे घटना तो बहुत गणी हो, लेकिन मेन है। और 2009 को किसान व मजदूर वर्ष मनाया गया था। किसान व मजदूर वर्ष 2009 को बनाया गया था। ठीक है। मनाया गया था। ठीक है। उसके बाद है 1 फरवरी 2017। 1 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल बने थे। और कौन से थे? फरीदाबाद व करनाल। ठीक है। 2010 में हरियाणा के कितने नगर निगम बने? 2010 में? तो 7 नगर निगम हरियाणा के 2010 में बने थे। और सब लास्ट में 2015 में जो नगर निगम बना, कौन सा बना था नगर निगम 2015 में? जल्दी बताओ। सोनीपत। कौन सा बना था? सोनीपत। हरियाणा कैरोसिन का मतलब है मिट्टी का तेल। कैरोसिन मुक्त होया, मतलब मिट्टी का तेल मुक्त हुआ था 1 अप्रैल 2017। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को कैरोसिन तेल तय मुक्त हो गया था। ठीक है। एक भाई इसने रफ कर लिया। उसके बाद में दो
वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत जल्द हम वर्तमान में पहुंच चुके हैं। भूतकाल से शुरू हुए थे बीती हुई बातें, लेकिन बीती हुई बातें पेपर में देखने को ज़रूर मिले हैं। तो आज हम आपका यो पूर्ण रूप से जो है, और हरियाणा में जो जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी हरियाणा में यो पर्सन कई बार लिया, तो 1 जुलाई 2017 को हरियाणा में जीएसटी लागू हुआ था। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा में, पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की, मतलब अकेली सरकार बनी थी 2014 में। ठीक है, कब बनी थी? 2014 में बनी थी। और 14वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए? 14वीं विधानसभा के चुनाव, इंपॉर्टेंट डेट है भाई, 21 अक्टूबर 2019 को, 21 अक्टूबर 2019 को 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। और वर्तमान में है 2020, वर्तमान में कौन सा है? 2020 को जो हरियाणा में 2020 हरियाणा में सुशासन संकल्प दिवस, संकल्प वर्ष के रूप, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया, चल रहा है भाई। इस वर्ष का नाम दिया गया है 2020 हरियाणा में सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो यो अपना जो था ठीक है भाइयों, 2020 तक का डाटा तैयार था। और बहुत जल्द जो मैंने शुरुआत में बताई थी वो टॉपिक आपका बीच में लेकर आऊँगा मैं। तो यहाँ तक 2020 तक जो मनाया गया है यो पंडित जसराज का जो निधन हुआ है वो भी 2020 में हुआ है। और ये करंट अफेयर की जो जानकारी है विनोद करंट जी के अब दे रहे हैं, तो यो अपने उस चैनल पर जाकर हरियाणा की करंट अफेयर वैसे पढ़ो, और दिल्ली पुलिस की सर करा रहे हैं रूटीन में, तो करंट अफेयर वहाँ पढ़ो। हमने आप प्रयास कर रहे हैं, आप सभी मिलकर एक दूसरे से मिलकर ही काम चलता है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, मनोरंजन भी करना है, खेल कूद भी करना है। और खेल कूद से क्या होता है, कई आदमी जो किताबा के कीड़े बनकर है, जहाँ किताबी कीड़ा भी मत बनो। एक बार जैसे आप सवेरे तक पढ़ो शांत ही, तो सांझ न तो जरूर घूम का करो। जितनी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा न उतनी यादाश्त बढ़ेगी। रट्टे मारो हो न जलेबिया डाल पर सुना न घोटो हो, तो उन चाशनी में भी डबो दिया करो। ठीक है, उन चाशनी में डोबोन खातर उनको ऊपर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो घूमना भी चाहिए, जो हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब शरीर है जो अनमोल धन है। और कई मेरे ते भी सलाह दे रेस मारा करो, तो मैं जान लगा मान लूँ मैं बड़का कहना, थोड़ी रेस मार का आता है 1 किलोमीटर की सवेरे। तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। ये बिजी शेड्यूल था, बिजी शेड्यूल के बीच में भी समय निकालना पड़ा है, क्योंकि जान है तो जहान है, सीधी सी बात है भाई। और अपने ये सिस्टम अपने चलता रहे है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो एक बात अपनी आखिरी में हुआ, कमेंट में जय हरियाणवी जरूर लिख दियो, क्योंकि अपना तो एक के है। बहुत अच्छा लगा है जी, आप हरियाणवी में पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ। हाँ जी, करंट अफेयर हरियाणवी में देखियो, कुकर कराऊंगा मैं। दाकड़ तरीका है, दाकड़ तरीका होगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी माँ बोल ली, अरे देखो राम राम, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, ये शब्द हैं। क्या भावना तो यह है कि हम बोल चाल अपनी अच्छी है, हेलो आए, ये सारे अलग अलग हैं। लेकिन हमने जी नू बेरा पट्टा है जी, माँ बोली में हमने यह चीज़ मिलन लाग रही, तो टेंशन क्या की ले रहे हो हम? सिलेक्शन आपका, टेंशन फ्री होकर पढ़ो, सिलेक्शन आपका। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक अगला आने वाला, ध्यान रखियो। यह बात एक बार फिर बताने ला रहा हूँ, आंकड़ियाँ खेल नचा जाएँ, नचा जाएँ, डमरू बना देंगे। और एक बहुत ही बढ़िया वीडियो पूरे देखो, आपने किताबों में पढ़ ली होगी, आज मैं घोषणा करता हूँ किताबा में हरियाणा के वाद्य यंत्र पढ़ लिए होंगे आपने। ठीक है, देखो वाद्य यंत्र बीन, बांसुरी, इकतारा, ढप ये हैं। आजकल वाले को ना ये बेंजू बांजू जो है, ये वाद्य यंत्र हरियाणा में नहीं पूछे जाते। लेकिन अब तक मैंने वो टॉपिक नहीं डाला है। सारी चीज लिया कर दिखाऊंगा, मांगन लाग रहा हूँ। किसी का ढप मांगू, किसी का एक तारा मांगू, सारी चीज लिया कर दिखाऊंगा चैनल पर। तो आज के लिए इतना है। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।